जिसने समय का दुरुपयोग किया है उसे दुख और तकलीफों के सिवा कुछ नहीं मिला। बहुत से लोग यह कहते हैं, अरे अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, बहुत समय हमारे पास है, हम कर लेंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं, समय और जीवन दोनों कभी नहीं रुकते। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक राजा रहता थे। वो राजा बहुत शक्तिशाली थे। वो राजा युद्ध में बहुत निपुण थे। वह कभी भी युद्ध नहीं हारते थे। आसपास के नगरों के सभी राजा उनसे डरते और उनका सम्मान भी करते थे, क्योंकि इस बात का डर लगा रहता था, अगर राजा को किसी बात का बुरा लग जाएगा तो वो हमसे हमारा नगर छीन लेंगे। वो राजा अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करते थे। उसके उठने से लेकर सोने तक पूरा समय प्रणाली थी। वह किसी भी काम को बाद के लिए नहीं छोड़ता था। उसके सेवक भी इस बात का ध्यान रखते थे कि राजा का काम समय पर ही पूरा होना चाहिए। उस नगर की पूरी प्रजा राजा से बहुत खुश थी, क्योंकि राजा उनकी सभी समस्याएं निपटा देता था, कभी भी कल पर नहीं टालता था। उस राजा का प्रशासन बहुत ही अच्छे से चल रहा था, क्योंकि वो राजा अपने सभी कर्तव्यों को पूरी तरह ईमानदारी के साथ पालन कर रहा था। उस राजा का सबसे बड़ा हथियार समय था। वह कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करता था। उसको समय की कीमत अच्छे से पता थी, इसलिए वो अपने सभी कार्य समय पर ही पूरे कर लेता था, जिससे उसको कभी तनाव नहीं होता था। उसे कभी भी किसी बात को लेकर चिंता नहीं होती थी कि मेरा यह कार्य रह गया, मैं इसे कब करूंगा। वो तो अपने सभी कार्यों को समय पर पूर्ण कर लिया करता था। उस राजा के पास सब कुछ था, धन दौलत आराम सभी प्रकार की सुख सुविधा, लेकिन कोई संतान नहीं थी। कभी कभी राजा को इस बात का दुख होता था कि उसके पास संतान क्यों नहीं है। वो संतान को पाने के लिए मंदिरों में जाता, भगवान के आगे माथा टेकता, खूब दान पुण्य करता और कहता, भगवान मुझे एक संतान दे दो ताकि मैं भी उसे अपनी तरह बना सकूं, जो मेरे जाने के बाद इस नगर की रक्षा करें, मेरी ही तरह वीर बने। एक दिन राजा को अपनी सेविका से पता चला कि रानी गर्भवती है। यह सुनकर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने पूरे नगर में मिठाइयां बंटवाई, खूब दान किया। जब राजा का पुत्र पैदा हुआ तो राजा ने उसका नाम युवराज रखा। राजा अपने पुत्र से बहुत स्नेह करता था। वो उसे बचपन से ही अच्छी बातें सिखाता था। समय के साथ उसका पुत्र भी बड़ा होने लगा। अब राजा को किसी चीज की कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि अब राजा का पुत्र उसका कारोबार संभाल लेगा। लेकिन राजा जब भी उसे युद्ध नीतियां सिखाता था तो युवराज कुछ न कुछ बहाने मार के वहां से चला जाता था। राजा उसे बहुत समझाता था, बेटा ये तुम्हारे जीवन में आगे काम आएगा, तुम्हें इन्हें सीखना चाहिए। पर युवराज तो युवराज था, वह राजा की कोई बात नहीं मानता, बस सुख सुविधाओं का आनंद लेता। जब राजा उसे कुछ कहता तो वो हर बात को कल करने के लिए कह देता था। राजा उसे कोई कार्य करने के लिए देते तो कहता, पिताजी मैं यह काम कल कर लूंगा। राजा जब भी युद्ध कौशल सीखने की बात करते तो उनसे कहता, पिताजी मैं कल सीख लूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। करते करते युवराज 20 साल का हो चुका था, लेकिन उन्होंने कभी युद्ध कौशल नहीं सीखा, ना ही उन्होंने कोई कार्य किया। समय कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। ना ही हमारा जीवन रुकता है, निरंतर चलता रहता है। देखते ही देखते युवराज जवान हो गया और राजा बूढ़ा हो गया। तभी उसके नगर पर पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। अब युवराज के सामने समस्या आन पड़ी। अब वह उनसे युद्ध कैसे करेगा? उसने तो कभी युद्ध कौशल सीखा ही नहीं। अब उसे एहसास होने लगा कि अब मैं युद्ध कैसे करूंगा। यह सोचकर अपने पिताजी के पास गया। पिताजी भी क्या करते, राजा बूढ़ा हो चुका था। अब उसके शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं थी कि वो रणभूमि में जाकर युद्ध लड़े। राजा ने अपने बेटे से कहा कि अगर तुम समय रहते युद्ध कौशल के बारे में सीख लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो युद्ध करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि राजा कभी युद्ध से पीछे नहीं हटे, फिर चाहे परिणाम कैसा भी हो। इसके बाद राजा और युवराज अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल गए। मगर युवराज को तो युद्ध कौशल के बारे में नहीं पता था। उसे तो ठीक से तलवार चलानी भी नहीं आई थी, और राजा बूढ़ा था तो उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो ठीक तरीके से युद्ध कर सके। जिसका परिणाम ये हुआ कि राजा युद्ध में मारा गया और युवराज भी बुरी तरह से घायल हो गया। पर इस नगर के राजा ने उसका नगर छीन लिया। जैसे तैसे युवराज अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया
वो युवराज वहां से जंगल में पहुंच गया। सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब उसको पिताजी की सारी बातें याद आ रही थीं, लेकिन अब उनको याद करके क्या फायदा। जब युवराज को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने जंगली फल खाकर अपना पेट भरा। तब उसे भोजन की याद आने लगी, जो महल में बैठकर बड़ी तसल्ली से खाया करता था। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी, काश उसने समय रहते अपने पिताजी से युद्ध कौशल सीख लिया होता तो आज उसे ये सब कुछ गंवाना नहीं पड़ता। पर अब तो समय जा चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर युवराज जंगल में जोर जोर से रोने लगा। तभी उसकी रोने की आवाज जंगल में एक बौद्ध भिक्षु ने सुनी। बौद्ध भिक्षु युवराज की आवाज सुनकर उनके पास आए और उनसे बोले, बालक, तुम इस जंगल में क्यों रो रहे हो? तुम तो एक राजकुमार प्रतीत होते हो, फिर जंगल में क्या कर रहे हो? युवराज बोला, मैं तो राजकुमार था, पर अब नहीं हूं। मेरा सब कुछ लुट गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने अपने समय को बर्बाद कर दिया, समय ने फिर जाकर मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। युवराज की पूरी बात वो बौद्ध भिक्षु बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर युवराज से कहते हैं, अगर तुम चाहो तो अपना सब कुछ अभी भी हासिल कर सकते हो। यह सुनकर युवराज बोला, कैसे महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुमने पहले समय को बहुत ही बर्बाद किया है, इसलिए जो समय जा चुका है हम उसे वापस तो नहीं ला सकते। अब जो तुम्हारे पास समय बचा है, अगर तुम उसका सही उपयोग करो तो तुम वापस अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। यह सुनकर युवराज बोला, महाराज मुझे क्या करना होगा? तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैं तुम्हें जो बातें बताऊंगा उसे जीवन में हमेशा याद रखना। सबसे पहले समय के महत्व के बारे में जानना होगा। समय एक अनमोल चीज है, यह कभी नहीं रुकती। समय कभी किसी का गुलाम नहीं रहता। अगर हमने उसे बर्बाद कर दिया तो फिर समय भी हमें बर्बाद कर ही देगा। इसलिए हमें सदैव समय का सही उपयोग करना चाहिए और इसका सही से उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिनचर्या का एक समय सारणी बनानी चाहिए। हम कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं, कौन सा काम करते हैं, इन सभी चीजों का समय निर्धारित होना चाहिए जिससे हम अपना कार्य समय पर पूरा कर सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना कोई भी समय निर्धारित नहीं करते हैं। जब हमारी मर्जी है तब हम सो जाते हैं, जब मर्जी हो उठते हैं। कभी कभी तो हम इतना सोते हैं कि हमारा आधा से ज्यादा समय तो सोने में निकल जाता है, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए अपने सभी कार्यों की समय सारणी बना लो और हर काम को समय पर ही पूरा करो, जिससे कि तुम्हारा काम समय पर पूरा हो सके। जब हमारा काम पूरा नहीं होता तो हमें तनाव होने लगता है कि अब हम इस काम को कैसे करेंगे। हमारे पास तो अब समय नहीं बचा जिससे आपका वो काम बिगड़ सकता है। हमें अपना कार्य करने के लिए एक समय निर्धारित करना चाहिए कि मुझे यह कार्य इतने समय में पूरा करना है और फिर करना ही करना है। समय को कोई मनुष्य खरीद या बेच नहीं सकता। कुछ लोग तो अपने जीवन का सही मतलब ही नहीं समझ पाते। आखिर उन्हें अपने जीवन में करना क्या है? वो तो समय का उपयोग अपने दोस्तों के साथ खाना खाने में, घूमने फिरने में, गप्पे लड़ने में पूरा कर देते हैं। इस तरह से वो अपने जीवन के वर्षों अतीत कर देते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें कभी इस बात का पछतावा भी नहीं होता है। बीता हुआ समय वो कभी दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। वो लोग ये भूल जाते हैं कि उनके पास सीमित समय है। वो तो हमेशा इसी भ्रम में रहते हैं कि अभी तो उनके पास बहुत समय है, जबकि समय ऐसी चीज है जो कभी नहीं रुकती। समय चाहे तो आपको 1 सेकंड में राजा और 1 सेकंड में भिखारी बना सकता है। अगर तुमने समय का सही तरीके से उपयोग किया तो तुम भिखारी से राजा भी बन सकते हो। अगर तुमने समय का सही उपयोग नहीं किया तो तुम राजा से भिखारी बन जाओगे। हम सभी के पास बराबर समय होता है। सभी को एक दिन के 24 घंटे मिलते हैं। फिर कोई सफल तो कोई असफल। क्यों? सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, बस वो उस काम को अलग तरीके से करते हैं। हम लोग अपने समय के प्रत्येक क्षण को जरूरी काम में लगाते हैं, जिससे वो सफल हो जाते हैं, और असफल लोग समय के प्रत्येक क्षण को बर्बाद करते रहते हैं। बौद्ध भिक्षु राजकुमार से कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, समय एक अमूल्य धन है। समय की अहमियत ही हमें जिंदगी में सफल बनाती है। अगर समय एक बार चला गया तो कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आएगा।
इस पूरी पृथ्वी पर समय से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं, ना पैसा ना ताकत, क्योंकि जब तुम्हारा समय साथ नहीं देता तो तुम्हारा पैसा और तुम्हारी ताकत भी तुम्हारे किसी काम की नहीं। हम खोई हुई दौलत वापस पा सकते हैं, भूली हुई विद्या फिर से याद कर सकते हैं, अपने बिगड़े स्वास्थ्य को फिर से ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं ला सकते। इसलिए सदैव समय का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर युवराज को अच्छे से समझ आ गया। फिर युवराज ने बौद्ध भिक्षु से कहा, महाराज, मैं कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, सदैव उसका सही तरीके से उपयोग करूंगा। अब मुझे सारा खेल समझ आ गया है, आपका धन्यवाद। इसके बाद युवराज बहुत मेहनत करता है, युद्ध कौशल सीखता है, फिर कभी आलस नहीं करता है, कभी काम को कल पर नहीं टालता है, और एक दिन वो सफल राजकुमार बनता है। उसके बाद युवराज वापस अपना नगर हासिल कर लेता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।